हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसा कि कल के और परसों के लेक्चर में हमने फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल के बारे में पढ़ा, तो आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे फर्स्ट इन इंडिया मिसलिनियस के बारे में। और हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे निकनेम्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर। तो हम यहाँ पे पहले द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बना था? 1770 में। अब फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया को हम बोलते हैं हिंदुस्तान, है ना? तो हो गया ये यहाँ पे क्लियर, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, पहला जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया कहाँ पे था? वो था मद्रास में। ठीक है, GPO 1786। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे कि पहला जनरल पोस्ट ऑफिस, यानी कि पहले जो पोस्ट ऑफिस था वो बहुत हेक्टिक प्रोसेस होती थी पोस्ट ऑफिस का, है ना? तो वहाँ पे काम करते करते पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते इंसान पागल सा हो जाता था, है ना, मैड हो जाता था। तो वो चीज़ें जो है फिर रास नहीं आई, फिर वो आगे जाके टेक्नोलॉजी और डेवलप हो गई। तो आजकल ईमेलिंग मैसेजिंग का सिस्टम आ गया है ना? तो ये आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट प्लेन टू बी हाईजैक्ड, पहला प्लेन इंडिया का जो हाईजैक हो गया था उसका नाम क्या था? फोकर फ्रेंडशिप प्लेन। कब हुआ था? 1971 में। इसको हम कैसे याद रखेंगे? फ्रेंडशिप, दोस्ती और हाईजैक को हम रिलेट करेंगे यहाँ पे। कैसे? देखिए, हाईजैक प्लेन हो गया यानी कि कोई भी एनिमी आ गया या दुश्मन जैसे आ गया, तो उसने वो प्लेन को ले लिया, उड़ा के ले गए वो प्लेन को, है ना? उसी को हम हाईजैक कहते हैं। तो अब यहाँ पे फ्रेंडशिप किसी की स्ट्रांग होगी तो किसी ना किसी दुश्मन की जो होती है नज़र होती है स्ट्रांग फ्रेंडशिप, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उसको उड़ा लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप को हाईजैक हम याद रखेंगे। फर्स्ट टेलीफोन लाइन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कब? पहली टेलीफोन लाइन जो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में वो कब हुई थी? 1851 में। फर्स्ट टॉकी फिल्म ऑफ इंडिया कौन सी थी? पहली टॉकी फिल्म इंडिया की थी आलम आरा, वो कब आई थी? 1931 में। टॉकी फिल्म यानी कि इसमें एक्शंस भी थी और साउंड भी थे, तो मतलब साउंड्स वगैरह थे। तो ये पहली टॉकी फिल्म जो इंडिया की बनी थी, इसको हम कैसे याद रखेंगे? ये पहली टॉकी फिल्म थी और इसको पूरा आलम देख रहा था, या इसको पूरे आलम ने देखा, पूरे जहान ने देखा इस पहली टॉकी फिल्म को इंडिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बैटल टैंक ऑफ इंडिया कौन था? अर्जुन। पहला बैटल टैंक जो जंग के मैदान में लगता है वो कौन था? अर्जुन। उसका नाम था अर्जुन। जंग यानी कि बैटल टैंक, बैटल जंग, तो इसके यहाँ पे अर्जुन का जंग। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे याद रखेंगे, जंग बैटल टैंक। फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया का कौन सा था? वो था आर्यभट्टा। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? हमें पता है, हम यहाँ पे सेटल देखेंगे। जो सेटल हम बोलते हैं किसी का सेटल डाउन होना, कि वो हमेशा के लिए वहाँ पे सेटल डाउन हो गया, यानी कि वो हमेशा के लिए वहाँ पे बैठ गया, है ना? तो हम इसको यहाँ पे इसके साथ रिलेट करेंगे, सेटल डाउन होना, हमेशा के लिए बैठ जाना। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम, पहली इंडियन स्टेट जिसने पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया, जहाँ पे हो गया था, तो उसका नाम क्या था? राजस्थान। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? पंचायती राज, राज यानी कि यहाँ पे भी राज और यहाँ पे भी राज। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर राज किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट टोटली इलेक्ट्रिफाइड डिस्ट्रिक्ट, इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट जो टोटली इलेक्ट्रीफाइड, जहाँ पे टोटली इलेक्ट्रिसिटी होल डिस्ट्रिक्ट को मिली थी, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, उसका नाम क्या था? पलक्कड़, केरला में था ये डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? अब हम इसको यहाँ पे ऐसे, पहला कार्ड जो इलेक्ट्रिसिटी का इनको मिला वो किस डिस्ट्रिक्ट को मिला? पलक्कड़, पहला कार्ड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। मेरा लेम लगे तो आप भी बना के भेज दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी टू हैव एन ई कोड, पहली सिटी जिसको ई कोड मिला था वो कौन था? अहमदाबाद। अब इनको ई कोड मिला तो यहाँ पे जो है ये आबाद हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड, पहला इंडियन जिसने जीता था इंडिविजुअली जो इसने ओलंपिक गोल्ड मिला था इसको, इसका नाम क्या था? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? इंडिविजुअली इसको मिला था तो बड़ी बात थी, इसके लिए जो था अभी ये सारा कुछ नया नया था, या फिर सारे ही लोगों के लिए अब ये नया नया था कि एक बंदे को अकेले मिला ये ओलंपिक गोल्ड। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने खुशी में जो है बैंड बाजा बजाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लूनर प्रोब,
फर्स्ट लूनर प्रोब। अब लूनर होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मून, ठीक है, लूनर हम उसको बोलते हैं जो रिलेटेड टू मून, मून यानी कि चांद। वो कौन था? चंद्रयान। यहाँ पे चांद और लूनर को हम रिलेट करके याद रखेंगे। चंद्रयान फर्स्ट कब? ये लूनर प्रोब अक्टूबर 2008 में हुआ था, चंद्रयान फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट, पहला डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट कौन सा था? उसका नाम था रुक्मिनी 01G-SAT-7, ठीक है। तो रुक्मिनी जो, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? हम जब मतलब मेजर करते हैं मिली, तो हम इसको स्मॉलेस्ट मेजरमेंट लेते हैं, या मिनी को भी हम सबसे कम लेते हैं, है ना। मिली और मिनी, यहाँ पे मिली और मिनी जो है, इस दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन, पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन कब किया गया था? 5 नवंबर 2013, और वो किससे किया था? मंगलयान नाम था उसका, ठीक है, मंगलयान। मूवी मत देखी होगी आप लोगों ने वो मंगलयान। मार्स के रिलेटेड जो भी होगा, मार्स जो है ये इसको मंगल ग्रह कहा जाता है, तो ये मंगलयान इसी के नाम पे हो गया इसका, ठीक है। फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो थी वो कहाँ पे थी? इम्फल, मणिपुर, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? एग्रीकल्चर के रिलेटेड होगा तो फल आ गया, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो होता है सारा कुछ हमें फल ही मिलता है ना। हम एग्रीकल्चर इसीलिए करते हैं ताकि कुछ फल मिले हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेट टू अटेन 100% प्राइमरी लिटरेसी लेवल, वो कौन सी स्टेट थी जिसको अटेन करनी थी 100% प्राइमरी लिटरेसी लेवल? सॉरी, हो जाता है यार टंग ट्विस्ट। तो चलिए ठीक है, वो कौन थी? पहली केरला। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद कंप्लीट रूरल ब्रॉडबैंड कवरेज, वो भी कहाँ की थी? फर्स्ट जिसको कंप्लीट रूरल ब्रॉडबैंड कवरेज मिला था वो कौन थी? इडुक्की। ये भी कहाँ पे थी? केरला में। अब हम इन तीनों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो ब्रॉडबैंड आ गया, ब्रॉडबैंड आ गया तो मतलब लिटरेसी बढ़ गई, पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम जो है वो बढ़ गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है निकनेम्स पे आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स और उनके निकनेम्स इनको कैसे मिले, ठीक है। पहला जो है अब्दुल गफ्फार खान, इनका जो निकनेम था बादशाह खान, या इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। क्यों? ये जो थे बादशाह खान यानी कि अब्दुल गफ्फार खान, ये इन्होंने वर्ल्ड की पहली नॉन वायलेंट आर्मी ऑफ पठान बनाई थी, ठीक है। नॉन वायलेंट यानी कि जो पीसफुली रहे, ठीक है, वो आर्मी इन्होंने जो है बनाई थी। और ये पठान्स के जो थे ये उन्हीं के हेड थे, तो मतलब बादशाह हो गए, है ना, अब्दुल गफ्फार। तो और जो ये थे ये फॉलोअर ऑफ गांधी थे, तो इनका जो नाम पड़ा फ्रंटियर गांधी इस वजह से पड़ा, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो थे ये फार बियॉन्ड गया था, ठीक है। गफ्फार फार बियॉन्ड गया था एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल पीपल, ठीक है। सभी लोगों के एक्सपेक्टेशन से फॉर बियॉन्ड गया था। इसने कुछ नया ही किया था, यानी कि नॉन वायलेंट आर्मी बनाई थी, ठीक है। तो ये अच्छा लीडर था तो बादशाह बन गया, और ये फॉलोअर ऑफ गांधी था तो फ्रंटियर गांधी बन गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं बाल गंगाधर तिलक का जो निकनेम था वो था लोकमान्य, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के जो थे और भी 2 नाम थे। इसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला था किन्होंने? महात्मा गांधी ने। और इनको फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्यों इसको फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन क्यों बोला था? क्योंकि इन्होंने हेल्प की थी मतलब इंडियन स्वराज बनाने में, यानी कि सेल्फ रूल बनाने में, ठीक है। तो अब इनका लोकमान्य का मतलब हो गया बिलाउड लीडर ऑफ हिज फॉलोअर्स, ठीक है। तो ये अब इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया था कि सेल्फ रूल बनाया इंडिया में, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये लोगों का चहेता बन गया, बिलाउड लीडर बन गया, है ना। तो अब जब कोई लीडर बन गया तो इसको जो है तिलक लगाया लोगों ने, तो ये जो है लोगों का बिलाउड लीडर बन गया, बिलाउड फादर बन गया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएफ एंड्रीव्स को क्या बोला जाता था? दीना बंधु, ठीक है। दीना बंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ पुअर,
ठीक है, दीना बंधु, गरीब लोगों का दोस्त। इसको ये नाम किसने दिया था? इसको ये नाम जो है महात्मा गांधी ने दिया था, ये निकनेम, ठीक है। क्योंकि और इसका जो है कंट्रीब्यूशन था बहुत ज़्यादा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि ड्रिव, यानी कि इसने ड्रिव किया ब्रिटिशर्स को बाहर यहाँ से, ठीक है। ड्रिव अवे ब्रिटिशर्स, इसने ब्रिटिशर्स को जो है इंडिया से निकालने में मदद की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CN अन्नादुराई, इसका निकनेम जो था अन्ना, ठीक है। ये जो थे ये CM ऑफ तमिलनाडु थे, CM ऑफ तमिलनाडु थे। इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है तमिलनाडु साउथ वाली साइड से आपने देखा होगा कि बड़े भाई को जो है, एल्डर ब्रदर को जो है अन्ना बोलते हैं। ये वहाँ पे इनको जो है अपना बड़ा भाई मानते थे, तो इनको अन्ना बोलते थे। यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते अन्ना और अन्ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CR दास, CR दास का निकनेम जो था वो था देशबंधु, ठीक है। अब देशबंधु हो गया फ्रेंड ऑफ नेशन, ठीक है, फ्रेंड ऑफ नेशन। इनका क्या था? ये पहले जो थे कुछ टाइम तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, और इन्होंने भी ये जो है स्वराज पार्टी सेल्फ रूल में जो है इनका भी कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? देशबंधु, दास देश, ठीक है, DD। चलिए आप इसको ऐसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सी राजा गोपालाचारी, इनको क्या बोला जाता था? राजा जी। अब यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते राजा जी, है ना। हो गया ये यहाँ पे इजी। तो ये जो थे ये स्कॉलर थे एमरेटस के, ठीक है। और ये इनका जो था ये इंडियन स्टैट्समैन भी थे, ये राइटर भी थे, लॉयर भी थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे, ठीक है। तो इतने सारे काम जो है एक राजा ही कर सकता है ना, सारा कुछ संभाल लेना अकेले। तो हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है, राजा जी, राजा गोपालाचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादाभाई नौरोजी, इनको क्या बोला जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन इनको क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये एक्टिविस्ट थे एक इंडियन नेशनल मूवमेंट के, कितने टाइम तक? 6 डिकेड्स तक, ठीक है। तो इसलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन बताया जाता था। इनका दूसरा नाम भी था अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक है। अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोला जाता था इनको क्यों बोला जाता? क्योंकि जब भी इंग्लैंड में थे तो ये हमारे लिए, यानी कि इंडिया के लिए वहाँ पे भी लड़ते थे, ठीक है। इंडिया के कॉज के लिए वहाँ पे लड़ते थे, इंग्लैंड में रह के भी, इसलिए इनको बोला जाता था अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे? हम मेनली हमें पता है दादाजी हम बोलते हैं, जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड मैन, है ना, ओल्ड मैन को हम दादाजी बोलते हैं। आप इसको ऐसे याद रखिएगा। फिर इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू जी, इनको क्या बोला जाता था? चाचा या पंडित जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ये 17 ईयर्स तक जो थे प्राइम मिनिस्टर रहे। मतलब जब इंडिया आज़ाद होगी 1947 के बाद जो है 17 ईयर्स तक ये जो है प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के। तो इनको चाचा क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये जो थे इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया था, मतलब इनकी एजुकेशन के लिए। तो फ्रेंडली, इनको जो है इनका फ्रेंडली एटीट्यूड था बच्चों की तरफ। तो और बच्चों जो है इनको चाचा जी बोलते थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी भी और पंडित जी भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण, इनका नाम क्या था दूसरा? इनका निकनेम क्या था? लोकनायक मतलब पीपल्स लीडर, ठीक है, पीपल्स लीडर। तो ये जो थे इनकी बहुत सारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स थी। क्विट इंडिया, जेपी मूवमेंट जो उन्होंने ये इंदिरा गांधी के, मतलब टोटल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी इन्होंने लाया था, ये उस मतलब वो मोमेंट इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसको कैसे याद रखेंगे? लोकनायक, यानी कि अब ये पीपल, लोगों का लीडर था, तो ये प्रकाश की तरह जो है चमक रहा था, ठीक है। यानी कि एक ब्राइट लाइट का काम कर रहा था लोगों के लिए। और मतलब जब हम लीडर कोई बनाते हैं, हम किसी को लीडर बनाते हैं, तो हम उनको कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। हमारे लिए वो चमकते रहते हैं, है ना, चमकते सितारे की तरह होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, मैन ऑफ पीस, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को जो बोला जाता है मैन ऑफ पीस, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है पाथ ऑफ पीस मतलब प्रेफर की इंस्टेड ऑफ एग्रेशन, ठीक है। अब और ये जो थे ये मेंबर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये महात्मा गांधी के मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मेंबर भी थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब हम इसको कैसे यहाँ पे याद रखेंगे? अमन कायम करने के लिए जो है ना इंसान बहुत बहादुर होना चाहिए। कायर लोग जो है हमेशा झगड़े वगड़े इस सब में पड़ते हैं ना, तो अमन कायम करने के लिए हमेशा वो बहादुर लोग ही चाहिए।
जिगरा चाहिए, है ना। चले आगे बढ़ते। लाला लाजपत राय, इनको जो है पंजाब केसरी भी बोलते थे या लाइन ऑफ पंजाब यानी कि शेरे पंजाब, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये जो है लाइन ऑफ पंजाब, इनको क्यों बोलते थे, क्योंकि इनका जो था बहुत निडर थे, ठीक है। ये डरते वरते किसी से नहीं थे, इसलिए इनको शेर पंजाब, क्योंकि हम बोलते ही हैं शेर उसी को जो डरता नहीं है किसी से, है ना। तो पंजाब केसरी जो है इनको, इनका नाम कैसे पड़ा, तो ये जो है इन्होंने अपनी आखिरी सांस तब ली थी जब इन पे जो है लाठी चार्ज हो रहा था। एक मतलब जो लाठीचार्ज एसआई ऑफ पुलिस ने किया था, उनका नाम था जेम्स ए स्कॉल। तो उनकी वजह से जो लाठीचार्ज, ये इंजर हो गए वहाँ पे, इनको जख्म लग गए वहाँ पे, तो और इन्होंने अपनी आखिरी सांस वहीं पे ली। तो पंजाब के लिए लड़ रहे, तो इसका नाम जो है पंजाब केसरी इनकी वजह से पड़ गया। तो चलिए अब हम इसको और भी एक तरीके से याद रख सकते हैं कि पंजाब के लिए अपनी जान देते देते इन्होंने लाज रख ली हमारे देश की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम के गांधी, इनका नाम जो था बापू महात्मा या फादर ऑफ नेशन, ये हमें सबको ही पता है। एम एस गोवलकार, श्री गुरुजी, एम एस गोवलकार जो है श्री गुरुजी भी बोला जाता है। ये एक अर्ली हिंदू नेशनलिस्ट थिंकर थे, कहाँ के, इंडिया के। तो हम गुरु मेनली उन्हीं को भी बोलते हैं ना, जो हमारे बड़े होंगे हमारे रिलीजन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय, इनका नाम इनका निकनेम जो था महामना था, ठीक है। मदन मोहन महामना मतलब हो गया ग्रेट हार्टेड, जिसके पास जो है दिल बहुत अच्छा होता है। या इनका दूसरा नाम भी था प्रिंस ऑफ बेगर्स, यानी कि बेगर्स का प्रिंस, गरीबों का या भीख मंगों का प्रिंस। तो उसके लिए तो दिल ही चाहिए ना, ग्रेट मतलब दिल होना चाहिए वैसा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे, या फिर हम इसको, मोहन का मतलब जो होता है फैसिनेटिंग, जो लोगों को अट्रैक्ट करे। अब जो महामना है, इसका नाम पहले ही पड़ा था कि जिसके पास दिल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो वो तो लोगों को अट्रैक्ट ही करेगा ना, फैसिनेटिंग ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जो नाम था, इनका निकनेम जो था वो था गुरुदेव। ये जो थे फर्स्ट इंडियन टू बिकेम नोबल लॉरेट, क्योंकि इन्होंने जो था नोबल प्राइज़ इनको मिला था किसमें, फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोइम्स, ठीक है। गीतांजलि में भी सुना होगा। तो गीतांजलि इसके लिए इसको बोला जाता था गुरुदेव, किनको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को जो है स्पैरो भी बोला जाता है। ये जो थे, ये मेजर जनरल राजेंद्र सिंह थे। इन्होंने जो था ये जोजिला पहाड़ जो है लद्दाख वाली साइड से, वहाँ पे इंडो पाक वार जो जब चल रहा था, तो इसके टाइम पे ये लड़ रहे थे वहाँ पे, तो इनको नाम जो था स्पैरो पड़ गया वहाँ पे। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, इन्होंने एरोज यानी कि वो इंद्रधनुष होता है ना, एरोज का भी यूज़ किया था लड़ाई में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोजनी नायडू, इनको जो था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। इनको क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये जो थी, ये मतलब एज पोइट, इनका पोइट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो इनको नाइटिंगेल जो है बर्ड यानी कि मेलोडियस वॉइस के लिए बोला जाता है। कुछ ऐसा प्रेजेंट करना जो सामने वाले को बहुत ही मज़ेदार शानदार लगे, ठीक है। तो इसलिए यानी कि यहाँ पे हम दूसरा इसका भी याद रख सकते हैं कि मैंने एक ट्रिक बनाई है, चलिए आप वो भी सुन लीजिए। सारे जिन जो है, मेनली हमारा यही कॉन्सेप्ट है, सारे जिन जो है वो रात को ही निकलते हैं, सारे जिन नाइट को ही बाहर निकलते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इनको क्या बोला जाता था, लाइन ऑफ कश्मीर या शेर कश्मीर। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, ये मतलब इन्होंने सेंट्रल रूल इन पॉलिटिक्स जो था, इन्होंने प्ले किया था सेंट्रल रूल इन पॉलिटिक्स ऑफ J&K, इसलिए इनको जो है लाइन ऑफ कश्मीर बोला जाता था। शेख मुजीबुर रहमान इसके बाद आते हैं, उनको जो था उनको बंगा बंधु बोला जाता था, ठीक है। बंगा बंधु मतलब फ्रेंड ऑफ बांग्लादेशी पीपल, ठीक है। ये जो था, अब ये जो है इसको फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता था, क्योंकि ये इन्होंने सर्व किया था एज फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते थे। ये बंदा मजबूर लोगों की मदद करता था, ठीक है। बंदा मजबूर लोगों की जो था मदद करता था, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इनको जो है नेताजी भी बोला जाता था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी बोला जाता था। इनने क्या किया था, मतलब इनको क्यों नेताजी बोला गया था, क्योंकि इन्होंने जो था आज़ाद हिंद फौज जो थी, आज़ाद हिंद की फ़ौज, इन्होंने
उनको आज़ाद कराया था, ठीक है। आज़ाद हिंद की फ़ौज जो थी उनको आज़ाद कराया गया था ब्रिटिश रूल से, वो इनने किया था, ठीक है। इसलिए इनका जो नाम था नेताजी पड़ गया था। तो अब हम यहाँ पे याद रखेंगे इसको दूसरी ट्रिक से, बॉस नेता, ठीक है। हम बॉस को ही नेता बनाते हैं, है ना, जो बॉस एज बॉस एक्ट करेगा उसी को हम नेताजी बनाते हैं। चलिए, टी प्रकाशम इनका जो नाम था, इनका निकनेम था आंध्रा केसरी। टी प्रकाशम जो नाम था उनका आंध्रा केसरी था, यानी कि लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? इन्होंने जो था अंधेरे में प्रकाश लाया था, अंधेरे में रोशनी की थी, है ना, अंधेरे में जो है रोशनी की थी। इसके बाद है वल्लभ भाई पटेल। इनको बोला जाता था आयरन मैन ऑफ इंडिया या बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता था इनको। आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको क्यों बोला जाता था? इनने जो नेशनल इंटीग्रेशन को इनटू ए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया था, नेशनल इंटीग्रेशन इनटू ए न्यूली, इनका उसमें कंट्रीब्यूशन था। यानी कि क्या इन्होंने जो था, इन्होंने यूनिटी दिखाई, इन्होंने कास्ट कलर क्रीड के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसको ख़त्म किया, ठीक है। इसलिए इनको जो है बिस्मार्क भी बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने जो था इंडिया को यूनिफाई किया, यानी कि इंडिया को एक बनाया, कुछ डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिवीजन नहीं किया, ठीक है। तो ये था वल्लभ भाई पटेल। चलिए, हो गया आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।